हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले अप्रैल के बाद जो 4 बड़े ग्रह हैं उनका गोचर होने वाला है, तो क्या प्रभाव सभी लग्नों के ऊपर होंगे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह लगन को लेकर। अभी जो ग्रह स्थिति है उसको यदि समझें तो आज की तारीख में शनिदेव जो हैं वो छठे के स्वामी होकर छठे भाव में मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की चीजें हैं, सर्विस की चीजें हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये पीरियड ठीक ठाक सा है। ठीक ठाक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये शनि है। शनि हार्ड एफर्ट्स के बाद ही रिजल्ट्स देते हैं। चीजों में देरी करना उनका नेचुरल एक कारकत्व है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सिंह लगन के लिए ये जो पीरियड चल रहा था वो कॉम्पिटिटिव सक्सेस का पीरियड था, लेकिन ज्यादा हार्ड एफर्ट्स के बाद भी थोड़े से कम रिजल्ट्स के साथ सक्सेस मिल रही थी। शनि यहां बैठ के अष्टम भाव पे दृष्टि डाले हुए थे। एक इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी को बदलने का प्रयास यहाँ पे दृष्टि के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ शनि की एक दृष्टि 12वें घर में है। यहाँ पे शनि की दृष्टि जो है वो विदेश या खर्चों को और साथ ही साथ कुछ हद तक मानसिक परेशानियों को भी बढ़ाती हुई दिख सकती है, क्योंकि 12वां घर जो है इनसे जुड़ता है। इसके साथ साथ जब यहाँ पे शनि बैठेंगे तो इसकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपसे बार बार आपका करेज या फिर छोटे भाई बहनों को लेकर या छोटी यात्राओं को लेकर कई बार आपसे उस कामों में भी इन्वॉल्व करेंगे। यानी कि ये वो एरियाज हैं जो कि लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे थे। एक जिंदगी के अंदर आने वाले बदलाव, अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ी सी चुनौतियों को महसूस करते हुए आगे बढ़ने वाली बात है। इसी तरीके से 12वां घर जो है वो खर्चे हैं, विदेश हैं, उन चीजों से जुड़ के। और फिर तीसरा भाव जो है वो है आपका करेज, आपका पराक्रम, छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहन। इन चीजों से जुड़ के कुछ ना कुछ कर्म यहाँ पे होते हुए दिख रहे थे। अब अप्रैल से लेकर जून 2022 तक ये जो शनि है ये आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो जब ये आगे जाएंगे ऐसे स्थिति में अब देखिए क्या होगा। अब शनि की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर आएगी और शनि की जो दृष्टि होगी 7वीं दृष्टि वो आपके पर्सनैलिटी पर आएगी। ठीक, और जो 10वीं दृष्टि है वो आएगी चौथे भाव पर। ऐसे परिस्थिति में अप्रैल और जून 2022 के बीच में जो आपका कॉम्पिटिटिवनेस है, आपकी सर्विस है, 6th हाउस से जो भी चीजें रूल्ड होती हैं उसमें, और साथ साथ 7th हाउस, क्योंकि शनिदेव 7th हाउस के भी मालिक है। सिंह लगन के लिए वो केंद्र में आएंगे जो कि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करते हैं। लेकिन ये अवधि ज्यादा लंबी नहीं है, 2 या 3 महीने की है, तो बहुत ज्यादा डिग्रियां अंदर एंटर नहीं होंगी, थोड़ा सा हार्ड एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन ये आपको एक नया स्टेटस, पर्सनैलिटी देने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ किस्मत के अंदर आप जो अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे आपकी किस्मत के अंदर भी आपको एक सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी फादर के साइड से, क्योंकि 9th हाउस जो है वो पिता को दर्शाता है। वहां पे शनि की तीसरी दृष्टि आएगी तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको वहां पे कंसर्न रहना पड़ सकता है। और फिर शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर है, तो पृथकतावादी दृष्टि के कारण हो सकता है कि मन या फिर जहां पे आप रह रहे हैं यहां से थोड़ा सा दूर हटने की संभावनाएं बनेंगी। अगर पहले से दूर रह रहे हैं तो थोड़ा सा मन के अंदर कुछ नए ख्याल, थोड़ी सी निराशा भी महसूस हो सकती है। इतनी चीजों को हम यहाँ पे शनि के अकेले गोचर से समझ रहे हैं। अब देखते हैं गुरु का जो गोचर है वो क्या कहता है। जब गुरु का गोचर होगा तो वो 1 साल की अवधि अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 2022 के अप्रैल से लेके 2023 के अप्रैल तक के। गुरु जो है इस कुंडली में वो अभी मौजूद हैं आपके इस भाव में। यहाँ पे गुरु बैठ के आपकी
अर्निंग्स को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं। यहाँ से बैठ के गुरु जो है वो आपके पराक्रम को देख रहे हैं। छोटी मोटी यात्राओं का एक योग शनि और गुरु बनाते हुए नजर आते हैं। अब जब गुरु अप्रैल में इससे आगे बढ़ेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पर गुरु आएंगे इस स्थिति में देखिए 8वें में 8वें का स्वामी का बैठना अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैठ के वो देखेंगे 12th हाउस को। खर्चों में बढ़त हो सकती है। विदेशों से जुड़े हुए अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। एक एस्पेक्ट है जुपिटर का यहाँ पर, एक एस्पेक्ट है जुपिटर का आपके धन संचय के ऊपर, और एक एस्पेक्ट है जुपिटर का आपके 4th हाउस में, ठीक है। इस कारण से जैसे जैसा एज ग्रुप होगा उसके हिसाब से, यदि आप एजुकेशन में हैं यानी कि आप स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे स्थिति में आप ज़्यादा गहराइयों के साथ चीज़ों को समझने की क्षमता बना सकते हैं। आपका 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 4 घर आगे जाएगा, कॉमन सेंस का हाउस है और वो वहाँ के स्वामी भी हैं। इस कारण से किसी चीज़ों में खोज के और ज़्यादा गहराइयों में चीज़ों को जाके पढ़ने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को लव अफेयर्स की तरफ हैं उन लोगों के लिए भी कुछ हद तक सपोर्ट्स बन सकते हैं। इसके बाद गुरु 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th हाउस अनसर्टेनिटी को भी दर्शाता है और जिंदगी में होने वाले बड़े परिवर्तनों को, ट्रांसफॉर्मेशनों को भी दर्शाता है। इस कारण से सिंह लगन, और यदि चंद्रमा भी यहाँ बैठा है 5 नंबर में, सिंह राशि का भी यदि जन्म है तो भी कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ परिवर्तन की तरफ ये गुरु आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से गुरु के बैठ के 12th हाउस को देखना जो है वो कभी कभी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसी तरीके से गुरु को यहाँ से बैठ के इस 4थे भाव को देखना, ये मन का भाव है जिसके ऊपर बहुत लंबे समय से शनि और केतु, शनि तो नहीं फिर भी केतु की मौजूदगी के कारण चुनौतियां थीं। तो कम से कम यहाँ पर गुरु की दृष्टि आने से मन के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। केतु भी इस राशि को छोड़ के आगे जा चुके होंगे। तो ये हमने अभी इम्पैक्ट देखा गुरु का, शनि का हमने इंडिविजुअली देखा। अब हम देखते हैं राहु केतु को और इसके बाद फिर एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएंगे। राहु केतु की मूवमेंट जो है वो भी अप्रैल 2022 के बाद होगी। इसकी मूवमेंट 1.5 साल तक के लिए मान्य होती है। अभी की स्थिति में केतु की मौजूदगी यहाँ पर है और राहु की मौजूदगी यहाँ पर है। ऐसे में आप ये मान के चलो कि केतु जो है वो मन के भाव के अंदर एक व्याकुलता को बनाए हुए है या फिर वो घर के अंदर के माहौल में डिस्टरबेंस किए हुए है। केतु का काम है पृथकता, वो चीजों से मन को उचटाता है, दूर हटाता है, ठीक है, खासकर मटेरियलिस्टिक साइड से। तो वो चल रहा था। अब अप्रैल के बाद ये जो केतु हैं ये यहाँ से हटेंगे और ये मूव करेंगे आपके करेज हाउस में, ठीक है। यहाँ पे केतु की मूवमेंट आएगी, यहाँ पे राहु की मूवमेंट आएगी। दृष्टियों से अगर देखें तो केतु यहाँ से बैठ के यहाँ पे दृष्टि करेंगे, केतु यहाँ से बैठेंगे तो यहाँ पे दृष्टि करेंगे। इसी तरीके से राहु को देखें, राहु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे दृष्टि करेंगे और राहु यहाँ बैठ के पंचम भाव पे भी दृष्टि करेंगे, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में अब देखिए वो कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे 2 ग्रहों की या तो दृष्टि आती हो या फिर जहां पे 2 ग्रह एक साथ विराजमान दिखाई देते हैं। तो अब बात करें अप्रैल से लेकर जून 2022 तक पीरियड को ध्यान रखिएगा। अप्रैल से लेकर जून 2022 तक के पीरियड में आप देखेंगे कि शनि और राहु की जॉइंट एस्पेक्ट, साझा दृष्टि जो है वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती हुई नजर आएगी। तो अप्रैल मई जून इस पीरियड में आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आएंगे। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी अवधि के अंदर अप्रैल से जून के बीच में 4th हाउस के ऊपर शनि और गुरु की पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो नई प्रॉपर्टी या जगह बदलना, ऐसी संभावनाएं भी, घर से दूर जाने की संभावनाएं भी बनेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टियां हैं, जो मैंने टिक्स लगाए हैं वो दृष्टियां हैं। इसके बाद देखिए 7th हाउस के ऊपर केतु की दृष्टि है, शनि की मौजूदगी है,
ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट है, शनि का इफेक्ट है। तो जो लोग यानी कि जिनकी कुंडलियों में शुरुआती भाव कम जो मिड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं शुरुआत में है, किसमें, कुंभ राशि के शुरुआत के डिग्रियों में है, उन लोगों के लिए शादी ब्याह की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभाव किसका है? प्रभाव है शनि का, आस्पेक्ट है केतु का। ठीक है, सिंगल प्लेनेट का प्रभाव है, इसलिए केतु की दृष्टि है। शनि केतु जब यहाँ एक साथ देखे तो वहां पे किसी काम को करने के लिए जो आपके भाग्य में होता है उस चीज को देने के लिए भी आगे आते हैं। तो इस कारण से यदि आपका जो लाइफ पार्टनर है, भाग्य जिसके लिए आपको लेके चला है, वो देने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। इसी के साथ साथ ज्वाइंट एस्पेक्ट है 12th हाउस के ऊपर, ये भी घूमने के लिए, खर्चों के लिए इनको इंगित करता है। तो खर्चे भी बढ़े हुए रह सकते हैं अप्रैल से जून तक। ठीक है, ये परिस्थिति रहती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद अप्रैल से जून 2022 के बाद शनि की मूवमेंट यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा वापस छठे भाव का स्वामी छठे भाव में। ऐसी कंडीशन में हम ध्यान से देखें तो एस्पेक्ट जो है वो आपके 8th हाउस के ऊपर आ रही है, एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस के ऊपर आ रही है, एस्पेक्ट जो है वो आपके करेज के ऊपर आ रही है। यानी कि शुरुआत में जो है शनि वो कुछ एक नई चीजों को देगा और वहां पे स्टेबल होने के लिए वहां पे आपको कुछ वक्त का संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि सिंह लगन वालों के लिए अप्रैल से लेकर जून का जो पीरियड है वो कुछ नई चीजों को, नए बदलाव को देगा और उसके बाद कुछ समय 6 महीने के आसपास उस चीज को बैलेंस करने में हमें लगेगा। ठीक, ये पहली चीज। जो लोग मैरिड हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th आएगा और उसकी दृष्टि कहां पर होगी? 8th हाउस पे। तो मैरिटल रिलेशंस के हिसाब से ये पीरियड थोड़ा सा चुनौती वाला हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे तीसरे भाव के अंदर शनि केतु है, इसका मतलब हो सकता है काफी यात्राएं भी संभव हैं। ठीक है, भाग्य के ऊपर इस समय यहाँ पे दृष्टि नहीं आने वाली, दृष्टि जो है वो 12th हाउस के ऊपर है। तो खर्चों के ऊपर भी चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेहत पे ध्यान देना चाहिए। 12th हाउस के ऊपर 2 ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है, इस कारण से जब ये पीरियड क्रॉस हो जाएगा इसके बाद फिर से यानी कि जनवरी 2023 के बाद से, जनवरी 2023 के बाद से फिर से आप देखेंगे कि शनि की मूवमेंट आगे की तरफ होगी और फिर यहाँ पे जब शनि की मूवमेंट होगी उसके बाद से लेके आने वाले 2.5 साल तक के लिए ये शनि आपको आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे। यही शनि आपको आपकी किस्मत के अंदर न्यू राइजेस के लिए भी सपोर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ का जो संघर्ष है, इस पीरियड के संघर्ष को निकालने के बाद आप फिर से एक नई तरक्कियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये चीजें आपको पहले से सोचकर प्लान कर लेनी चाहिए। तो जो पीरियड आने वाला है उसमें हम ये मानेंगे थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे हम कर रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून तक जाने के बाद कुछ नए ग्राउंड्स, नए सपोर्ट्स, नई चीजें आपकी जिंदगी में होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अभी जो चीजें थी उसमें नए बदलाव आएंगे। तो थोड़ा सा उसके अंदर हमें एक ट्रांजिट आता है तो एक स्टेबिलिटी भी लानी पड़ती है। तो एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे जुलाई से दिसंबर तक और उसके बाद फिर से आगे की ओर आपका ग्रोथ का पाथ रहेगा। तकरीबन 1 साल का पीरियड ये है। इसके बाद सिंह लगन के लिए जब 1 साल यानी कि अप्रैल 2023 क्रॉस होता है, गुरु फिर आ जाएंगे भाग्य भाव के अंदर। तो अप्रैल मई में जाकर फिर आपको एक आगे की राइज की तरफ ही वहां से जाना है। ये चीज इस कुंडली के हिसाब से यानी कि आने वाले जो गोचर हैं उसके हिसाब से इस बात को दर्शाती है कि अप्रैल से लेकर जून तक एक पाथ ऑफ राइज है, उसके लिए संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत अभी कर ली जाए। इसके बाद वो चीज हासिल होगी, थोड़ी सी चुनौतियां होने के बाद फिर हम एक लंबे राइज की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिशन्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, नए स्टेटस के लिए पॉजिटिव है,
चुनौती जो आएगी वो सिर्फ जुलाई से लेकर दिसंबर तक के पीरियड के अंदर मैरिटल रिलेशंस के अंदर आ सकती है। इतनी चीजों के लिए आपको मानसिक तौर से प्रिपेयर रहना चाहिए और अपने मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपने फेवर में करना चाहिए। धन्यवाद।